कम ऑन सरीना, सेक्सी लगो, खातिर लगो, कैमरे को घूरो, अपनी हॉटनेस सबको जला दो। यस क्वीन, यस, मजेदार। तभी मेरे बॉयफ्रेंड मैल्कम का मैसेज आया कहते हुए कि वो बाहर है। मैं भी थक गई थी डक जैसा फेस बनाते हुए। जाते हुए मैं अचानक कुछ इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स में फंस के गिर गई और शूट वहीं खत्म हो गई आई गेस। मटकते हुए मैं बाहर गई और देखा मैल्कम अपनी 169th कार के साथ बाहर खड़ा है। आज इस ब्यूटी को टेस्ट करूंगा। एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो? तैयार ही पैदा हुई थी बेबी। रुको रुको, शुरुआत से शुरू करती हूँ। हाय, मेरा नाम है सरीना और ये कहानी है कि कैसे मेयर के बेटे को डेट करना मेरे लिए बुरा सपना हो गया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से लोग कहते थे कि मैं एक बहुत प्यारी सी प्रिंसेस लगती हूँ, एक बंदर की पर्सनालिटी वाली। मैं सीधे बैठती नहीं थी, कभी कूदती थी, कभी ऊंची जगहों पर चढ़ती थी और टीनेज में आके मैंने पार्कोर करना शुरू कर दिया। एक दिन मेरे नेबरहुड में पार्कोर कंपटीशन था और मैं तो जोश में आ गई थी। मैंने दीवार की साइड से बाउंस किया, एक पेड़ की टहनी पर कूदी और कलाबाजी करके रेलिंग पे कूदी। लोग मेरे मूव्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि भीड़ में एक लड़का खड़ा है जो यहाँ का तो नहीं लग रहा था और वो भी मुझे देख रहा था। मैंने ट्रिकी सा फ्लिप करके उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया। वाओ, ये इम्प्रेसिव था। पहले कभी किसी लड़की को ऐसी चीजें करते नहीं देखा। मुझे यकीन है जिन लड़कियों को तुम जानते हो वो सिर्फ कैट वॉक कर सकती हैं। सही कहा, इसीलिए मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मेरे डैड की एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है बाकियों के अलावा, और तुम्हारा उसके लिए परफेक्ट फेस होगा। तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे एक मॉडलिंग ऑफर दे रहे हो? पता लगा वो यही कर रहा था, एक ऐसा ऑफर जो मैं मना नहीं कर सकती थी। पैसे से मेरी फैमिली की काफी हेल्प हो जाती और पलक झपकते ही मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैल्कम तो मेयर का बेटा था और मेरा करियर लॉन्च करने के बाद मुझे कई सारे ब्रांड्स ने अपने साथ साइन कर लिया। इस मौके के लिए मैं शुक्रगुजार थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रही थी और इवेंचुअली मैल्कम मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। वो दीवाना था स्पोर्ट्स कार्स और रेसिंग का और जल्दी मैं उसके कॉम्पिटिशंस अटेंड करने लगी। उसके दोस्तों और उसके परिवार को जान गई। लोग हमेशा कहते थे कि हम साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी मैल्कम की दुनिया में मैं अकेला महसूस करती थी और अपने आसपास के बॉडीगार्ड की तो मुझे कभी आदत नहीं पड़ी। उसका बॉडीगार्ड फीलिक्स हमसे ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसे कभी हंसते नहीं देखा था मैंने हर तरह से मुस्कुरा के देखा। कभी कॉफी लेकर आई, उसके लिए मॉम की पाई भी लेकर आई, लेकिन उसके चेहरे की एक नस भी नहीं हिली। फीलिक्स, मेरी जिप खोलिए, जरा हेल्प करोगे? मेरा काम आपको कपड़े पहनाना नहीं है मैम। एक जिप भी बंद नहीं कर सकते हो? चाहते हो इतने लोगों के सामने मैं ऐसे ही चली जाऊँ? ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है मैम। कैसा आदमी था ये? ऐसे जाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अचानक उसने मुझे खींचा, मेरी जिप बंद करी और मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया। अजीब हो। कुछ दिनों बाद मैं एक डेट पे थी मैल्कम और फीलिक्स के साथ और मैल्कम थोड़ा बिजी लग रहा था। क्या सब कुछ ठीक है बे? हाँ, बस बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रुको, तुमने बीफ बर्गर एक्स्ट्रा फ्राइज के साथ ऑर्डर किया? हाँ। वेटर, इसे ले जाओ और एक सलाद ले आओ। लेकिन मुझे नहीं खाना है सलाद। मैंने काफी कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं तुम्हें प्राडा का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। तुम्हें शूट से पहले अपना वजन नहीं बढ़ाना है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अगले महीने यूरोप शिफ्ट हो रहा हूँ टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए। तुम भी मेरे साथ चलो। क्या? पर मेरी लाइफ यहाँ है, मेरी फैमिली यहाँ पर है और मैं जल्दी कॉलेज शुरू करूंगी। तुम्हें स्टूपिड कॉलेज की जरूरत नहीं है। अपनी सुंदरता से ही अमीर बन जाओगी, बस उस पे ध्यान दो। और मुझ पे। तुम्हारी सक्सेस का टिकट मैं हूँ बेब। एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तभी उसका फोन बजने लगा और वो बात करने बाहर चला गया। मैंने देखा वो किसी पे चिल्ला रहा था और फिर अचानक वो फीलिक्स के साथ चला गया। उसके बाद से मैल्कम बिजी भी रहता और चिढ़ा हुआ भी, और मैंने भी उसे उसका स्पेस दिया, पर काश वो मेरे साथ चीजें शेयर करता। एक दिन घर पर मुझे अचानक खबर मिली कि मैल्कम का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने घबराकर उसके पेरेंट्स को फोन किया, पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। फाइनली फीलिक्स ने कॉल उठा लिया। क्या मैल्कम ठीक है? कहाँ है वो? सॉरी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकता मैम। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कुछ बता नहीं सकते हो? क्या तुम एक बार के लिए इंसान बन के देखोगे प्लीज? ठीक है, मैं लेने आता हूँ। उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जब वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया शहर के दूसरी तरफ। मेरा दिल बैठ गया जब मैं कमरे में गई और देखा कोई कोमा में है और वो मैल्कम नहीं था। तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? ये मैल्कम थोड़ी है। पास से देखो। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैल्कम जैसा लगता है। अगर मैल्कम के लाल बाल हो, गाल पे बड़ा सा तिल और दाढ़ी, ये मैल्कम नहीं हो सकता। ये कोई बॉडी डबल है ना? वही है, उसका हुलिया बदल दिया गया है सेफ्टी रीजंस के लिए। हमें यकीन नहीं है ये एक्सीडेंट बस एक एक्सीडेंट था। बस इतना कह सकता हूँ। चलो आप। उसने उबर बुला के मुझे घर भेज दिया और मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड कोमा में था और वो बिस्तर पे पड़ा बंदा मेरा बॉयफ्रेंड था। और क्या सेफ्टी रीजंस? जब मैं हॉस्पिटल गई तो देखा मैल्कम वहाँ नहीं था और लोगों ने कहा यहाँ पर कभी कोई मैल्कम नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? वो कल ही तो यहाँ था, रूम 209। इस हॉस्पिटल का आखिरी रूम 208 है। प्लीज अब जाओ यहाँ से।
मैं वहाँ से जाने लगी कि मुझे अलर्ट आया। मेयर ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था कि मैल्कम को सिर्फ कुछ हल्की फुल्की चोट ही आई थी और वो जल्दी ठीक हो रहा है। हल्की फुल्की चोट? अरे कल तो वो कोमा में पड़ा था। जवाब पाने के लिए मैं मैल्कम के मैंशन गई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। हम तुम्हें अपने बेटे से क्यों मिलने देंगे? हम तुम्हें जानते भी नहीं। हैं? ये मैं हूँ सेरेना, उसकी गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है तुम नशे में हो लड़की। सर मैं जानती हूँ आप उसकी सिक्योरिटी को लेके परेशान हैं, लेकिन ये पागलपन है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ वो कैसा है। मैं कोई इम्पोस्टर नहीं हूँ। रुको, मैं अपनी फेस आईडी यूज करती हूँ हमेशा की तरह, लेकिन मेरी फेस आईडी अब काम नहीं कर रही थी। चली जाओ वरना पुलिस बुला दूंगा। जब मैं मैंशन से जाने लगी तो रास्ते में अचानक फीलिक्स से टकरा गई। ओह थैंक गॉड तुम मिल गए। वो मुझे मैल्कम से नहीं मिलने दे रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मुझे जानते नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता सेरेना। कल तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने से मेरी नौकरी चली गई। फीलिक्स आई एम सॉरी, लेकिन जरा सोचो, वो विश्वास नहीं करते तुम पर और मुझ पर। हमें पता करना होगा यहाँ क्या चल रहा है। हाँ पता करूँगा, पर मैं अकेले काम करता हूँ। और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। अगले 2 दिन मैं पागल हो रही थी। कभी मैंशन में जबरदस्ती घुसने का ख्याल आता, कभी प्रेस में जाकर शोर मचाने का। फिर एक शाम मुझे फीलिक्स ने कॉल करके एक कैफे में मिलने के लिए कहा। तो मैंने कहा था ना कि मैं अकेले काम करता हूँ। खैर मैंने अपना मन बदल लिया, तुम मेरे साथ आ सकती हो। ये उसने मुझे बताया कि मैल्कम के पेरेंट्स अपनी 40वीं सालगिरह के लिए बड़ी सी पार्टी देने वाले अपने मैंशन में। उनका बेटा कोमा में और उन्हें पार्टी करने की पड़ी हुई है। क्या मैल्कम कोमा में है भी? मैंने एक्सीडेंट खुद देखा था और वो बेहोश हुआ था, पर फिर मेयर की टीम ने सब संभाल लिया और मुझे अगले दिन नौकरी से निकाल दिया। हमें उस मैंशन में जाकर पता करना होगा कि चल क्या रहा है। मैंने हमें गेस्ट लिस्ट में डाल दिया है, हम वो बनेंगे। मिस्टर एंड मिसेस टिबल डेला को क्या? टिबल डेलाक्रॉइस रूस, वो फ्रेंच हैं। तुम इस मिशन को बिगाड़ोगी तो नहीं, क्योंकि मैं किसी और को ले सकता हूँ। नहीं कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, पक्का। एक मिशन? वाओ, मतलब मुझे मैल्कम की काफी चिंता है, लेकिन ये तो बहुत एक्साइटिंग है। तो इस अंडरकवर मिशन के लिए कोई प्रो टिप्स है तुम्हारे पास? हाँ, अडल्ट डायपर पहनना, मिशन पर बाथरूम नहीं जा सकते हो और तुम दिन में 20 बार सुसु करती हो। बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्या तुम डायपर पहनते हो? बिल्कुल नहीं, मैं 72 घंटे तक अपनी सुसु रोक सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। और कोई एडवाइस? हाँ, एक लंबी स्लिट वाली ड्रेस पहनना। तुम्हारा मतलब वो जेम्स बॉन्ड की बिम्बो लड़कियाँ जो लंबी स्लिट वाली ड्रेस पहन के खड़ी रहती हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी टांगों से? मैं बिम्बो हूँ? स्लिट से लोगों को मारना और भागना आसान होता है जीनियस। मैं तो यही सोच रहा था। ओह समझ गई। पार्टी की रात हम तो फ्रेंच कपल को भी उल्लू बना सकते थे अपने मेकअप से। फीलिक्स और मैंने बातें करने के लिए ईयर पीसेस पहन के रखे थे। अंदर आके हमने देखा कि मैल्कम के पेरेंट्स मेहमानों के साथ जोर जोर से बातें कर रहे हैं। ओह मैल्कम तो बिल्कुल ठीक है, आ जा नहीं पाया क्योंकि वो ब्राजील में है अपनी नेक्स्ट रेस की तैयारी करने के लिए। एक्सीडेंट में उस लकी डेविल को खरोच भी नहीं आई और वो वापस काम पर लग गया। क्या झूठे हैं? फीलिक्स ने मुझे इशारा किया कि वो जा रहा है मैंशन की तलाशी लेने के लिए, और तभी एक कपल मेरे पास आया। तुम कितनी स्टाइलिश हो, फ्रेंच हो ना? सी वी कहते हैं। वी सॉरी, कभी कभी मिक्स हो जाता है। मेरे पेरेंट्स आधे फ्रेंच आधे जमैकन थे। हाँ तुम फ्रेंच में कुछ कह सकती हो क्या? मुझे ये लैंग्वेज बहुत पसंद है। कोई बहाना मारो और वहाँ से निकलो। ओके। Oui, pour les pauvres, oui, les billes pour les omelette de fromage। इसका मतलब ये शुरुआत हो सकती है ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप की। ये क्या खिचड़ी बोली और फिर तुमने कहा चीज ऑमलेट। मेरे साथ डांस करेंगी मैडम? इससे पहले कि मैं मना करती, वो आदमी मुझे डांस फ्लोर पर खींच के ले गया और फिर टैंगो म्यूजिक बजने लगी। तुम्हें टैंगो करना नहीं आता है ना? सुनो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जैसा कहता हूँ करो। पहले अपना राइट पैर आगे रखो और लेफ्ट घूमो, फिर लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर ले जाओ और लेफ्ट से पीछे आओ। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं करती तो गई। नहीं सेरेना, तुम्हारा लेफ्ट, उसका नहीं। तुम गिर जाओगी। और बिल्कुल वही हुआ, मैं जोर से गिर गई जमीन पे। फटाक से उठकर मैं कोने में तो चली गई, लेकिन मुझे फीलिक्स की हंसी सुनाई दे रही थी। हंस क्यों रहे हो तुम गधे? अपने पति से ऐसे बात नहीं करते। अब तुम 5 मिनट के लिए शांत बैठोगी ताकि मैं फोकस कर पाऊँ। ओह गॉश, कोई आ रहा है। सेरेना, ये पासवर्ड याद करो, JK5942-438$। रुको, क्या लिखने दो मुझे। जल्दी से लिखो, 4789 हैशटैग। मुझे टिश्यू और लिपस्टिक मिल गई है। शुरुआत से शुरू करोगे? ओह गॉड, टाइम नहीं है। सामने के दरवाजे की तरफ भागो। क्या? और तुम्हें यही छोड़ दूं? मैं तुम्हारे पीछे हूँ, भागो। मैं तेजी से भागने लगी। पीछे पीछे फीलिक्स आ गया, एक लैपटॉप पकड़े हुए, और उसके पीछे ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। गार्डन की तरफ भागो, हमें दीवार फांदनी होगी। तुम कर पाओगी? ओह मिस्टर क्रोसॉन्ट, तुम देखने वाले हो कुछ बहुत खास। मैं बिल्ली की तरह दीवार पे चढ़ी और दूसरी तरफ कूद गई फीलिक्स से पहले। हम उसकी कार की तरफ भागे और वहाँ से निकल लिए। हम एक फास्ट फूड के पार्किंग लॉट में रुके और फीलिक्स ने लैपटॉप खोला। मुझे तो अब भी जोश चढ़ा है। इतना मजा तो मैंने सालों से नहीं किया। मानना पड़ेगा, वो वॉल क्लाइंबिंग बहुत अच्छी थी। तुम्हारे
तुम्हारे कुछ पार्कोर वीडियोस देखे हैं, लेकिन असल में देखना मैं इम्प्रेस हुआ। तुमने मेरे वीडियोस देखे, पर मैंने तो 2 साल से कुछ पोस्ट नहीं किया। अपने क्लाइंट्स का बैकग्राउंड चेक करता हूँ तो हाँ देखे थे। ओके, सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस मिल गया। ये देख रही हो, ये मैंशन के हर रूम का व्यू है और मैल्कम यहाँ नहीं है, उसे कहीं और भेज दिया गया है। अब हम क्या करें? वो बाद में देखेंगे। अभी तुम्हारे पहले मिशन के बाद एक अच्छा मील बनता है और मैल्कम के बिना तुम चैन से खा सकती हो। एक्सक्यूज मी? वो हमेशा तुम्हारे खाने पर रोक टोक करता है ना? नहीं, वो कोई रोक टोक नहीं करता है, वो बस मेरा ख्याल रखता है और मैं एक मॉडल हूँ ना, मेरा करियर उसकी वजह से बना है। ओके, तो वो तुम्हें नहीं बता रहा था कि तुम यूरोप शिफ्ट हो जाओ और कॉलेज छोड़ दो? तुमने हमारी बातें सुनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें जज कर सको। मैं बस कह रहा हूँ मैल्कम का बर्ताव अच्छा नहीं। तुम उसकी कर्जदार नहीं हो, ये एक रिलेशनशिप है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं। मुझे बैठकर ये सुनने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। मैं गुस्से में निकल गई और कैब बुला ली। पहले तो वो मुझे देखता भी नहीं था और अब अचानक मेरी लाइफ के बारे में मुझे ओपिनियंस दे रहा है। सुबह तक मैं थोड़ी शांत हो गई और मैं सच में जानना चाहती थी कि फीलिक्स आगे क्या करने वाला है। लकीली उसने मुझे टेक्स्ट किया। मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो कहाँ है। अगर साथ आना चाहती हो तो 7 बजे एयरपोर्ट आ जाना। वेल, ये कोई अपॉलॉजी तो थी नहीं, पर अभी के लिए चलेगा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी दूसरी सिटी में एक शूटिंग है। मुझे लगा तुम आओगे नहीं। और सरीना? कोई बात नहीं, मैं माफी कबूल करती हूँ। माफी मांगने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं ये कह रहा था कि तुम 2 बड़े सूटकेसेस क्यों लेकर आई हो? मुझे गर्मी और सर्दी दोनों के कपड़े पैक करने पड़े क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ढंग से बता नहीं सकते थे? तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकती या मत ही बोलो? इससे मैं बात ही नहीं करने वाली थी फ्लाइट पे, जबकि मैं जानना चाहती थी कि मैल्कम लंदन में उसे ऐसा क्यों लगता है। पर जब प्लेन उड़ने लगा तो फीलिक्स ने देखा कि घबराहट से मेरे हाथ पांव जम गए थे। मिस पार्कोर को उड़ान से डर लगता है? हाँ, क्योंकि 40,000 फीट पे मैं कहीं कूद नहीं सकती हूँ। ओह गॉड, लगता है मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मैं कुछ कर सकता हूँ? इस पेपर बैग में सांस लो। हाँ, तुम वन डायरेक्शन का गाना गा सकते हो? उससे मुझे शांति मिलती है। कौन सा? कोई भी गाओ। Okay. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देख मेरे दिल में हलचल होने लगी, लेकिन फिर मैं होश में आ गई। तुम्हें वन डायरेक्शन का गाना पता है? झूठ, तुम बहुत लेम हो। क्या? पर तुमने तो कहा। हाँ, मैंने झूठ बोला। मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं हो रहा है और 13 साल की लड़की जैसे मैं वन डायरेक्शन के गाने नहीं सुनती हूँ। अब नेल पेंट करते हुए अपने सपनों के बारे में बताओ। फीलिक्स ने तो उसके बाद मुझसे बात करने से मना कर दिया और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। सरीना 1, फीलिक्स 0। जब हमने होटल में चेक इन कर लिया तब फीलिक्स ने मुझे बताया कि मेयर ने लंदन में कुछ फोन कॉल्स करी थी जिसका उसे पता लगा। बस एक स्ट्रॉन्ग हंच है, पर मैल्कम के पेरेंट्स का कंट्री साइड में एक मैंशन है। मुझे लगता है वो वही है। हम रात में वहाँ जाएंगे। ओके, तो फिर हम दिन में क्या करेंगे? हम लंदन घूम सकते हैं। और हमने घूमा। इतना मजा मैंने कई सालों से नहीं किया था। फीलिक्स भी यहाँ पर काफी खुश और अलग लग रहा था और क्यूट भी। तो एक चीज मुझे परेशान कर रही है। मैं मैल्कम को ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो अब उसके बॉडीगार्ड भी नहीं। वेल, यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूँ। बस इतना ही? एक्चुअली कुछ और है। तभी एक बूढ़ी सी औरत फीलिक्स को फूल खरीदने के लिए तंग करने लगी। वो जैसे ही मुड़ा तो एक काले कपड़े पहनी लड़की मुझे उठा ले गई। लड़की मिल गई है, बैकअप भेजो मुझे अभी। फीलिक्स ने तुरंत आक्रोश लड़की पर हमला किया और उसे मारकर झाड़ियों में गिरा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम भागे। और लोग भी मेरा पीछा कर रहे थे। हम एक गली में निकले जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी परेड चल रही थी। जगह खचाखच भरी थी। हम भीड़ से निकले, कारों के ऊपर चढ़े और जैसे तैसे हम गलियों से बाहर निकले। आखिरकार उन लोगों को हमने पीछे छोड़ दिया। कौन थे वो लोग? और उस लड़की ने ये क्यों कहा कि मुझे लड़की मिल गई है? वो आखिर मुझसे क्या चाहती थी? मैल्कम कुछ खतरनाक लोगों के साथ इन्वॉल्व है सरीना। शायद वो भी उसे ढूंढ रहे हैं और सोचा तुम उन्हें उस तक ले जाओगी। प्लीज मुझे और बताओगे? मैल्कम के मिलने के बाद मैं सब बता दूंगा, वादा रहा। हम होटल वापस नहीं गए कि कहीं कोई नजर न रख रहा हुआ और हम सीधा मैंशन की तरफ निकले। रात होने तक का इंतजार किया। फीलिक्स ने चेक करके बताया कि मेन गेट पर बस 2 ही गार्ड्स थे। हमने दीवार फांदी और घर की तरफ निकल पड़े। फीलिक्स ने किचन डोर का ताला 2 मिनट में खोल लिया। ये कुछ ज्यादा ही इजी था। जैसे ही फीलिक्स ने दरवाजा खोला मुझे कोई चीज आती दिखी। मैंने तुरंत उसे जमीन पे गिरा दिया। क्या तुमने अभी मेरी जान बचाई एक तीर से? हाँ, शायद बचाई। अगर जिंदा बचे तो शुक्रिया अदा करूंगा। कोई मशीन अब भी बहुत सारे तीर मार रही थी। तो फीलिक्स और मैं घिसट कर मेन हॉल तक पहुँचे। हे, तुम्हारा कंधा छिल गया है।
शायद दीवार फांदते समय चोट लगी थी। खून बह रहा है, मुझे देखने दो। चोट देखते वक्त फीलिक्स बहुत करीब खड़ा था मेरे और मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक वो पीछे हो गया। सरीना, ये तुम्हारे गले में क्या है? क्या ये डायमंड पेंडेंट है जो मुझे मैल्कम ने कुछ हफ्ते पहले दिया था। अक्सर शर्ट के नीचे रखती हूँ, लेकिन क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो नेकलेस जो मैं ढूंढ रहा था वो इसमें है। हाँ? सरीना, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। मैं मैल्कम का बॉडीगार्ड बना क्योंकि हमें पता चला कि वो डायमंड स्मगलर्स की रिंग के साथ मिला हुआ है। मैल्कम से मैं उन तक पहुँचने की कोशिश में था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नेकलेस उसके पास है, कि ये तुम्हारे पास है। इस हीरे से उनका पूरा स्मगलिंग ऑपरेशन तबाह हो जाएगा। ये मुझे दे दो और अब हम चलते हैं। रुको, चलते हैं? मैल्कम का क्या? एक्चुअली मेरा मिशन पूरा हुआ, उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या मेरी मदद नहीं करोगे उसे ढूंढने में? ठीक है, ये लो नेकलेस और चले जाओ यहाँ से। मैं हॉलवे की तरफ भागने लगी। घबराई थी, लेकिन मैल्कम को ढूंढना था मुझे। और कुछ ही सेकंड में फीलिक्स भी मेरे साथ आ गया। तुम कितनी नागवार हो। तुम्हें उस स्टूपिड मैल्कम की चिंता भी क्यों है? मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगी, बस चले जाओ। हॉलवे के एंड में एक डोर था, उसे मैंने खोला और हम एक खाली कमरे में आए। तभी अचानक हमारे पीछे दरवाजा बंद हो गया और कमरे में एक गैस भरने लगी। ओह ग्रेट, अब हम एक गैस चेम्बर में मरेंगे। हेल्प, कोई हमारी मदद करो। कोई नहीं आएगा और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। ओह माय गॉड, तुम्हारी स्किन मेल्ट हो रही है क्या? अभी नहीं, लेकिन लगभग 3 मिनट में हम सब फील करना छोड़ देंगे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ तक लाई फीलिक्स। और मुझे दुख है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकता सरीना। क्या अब सब खत्म? कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, बस एक। अचानक फीलिक्स ने मुझे अपनी बाहों में लेकर मुझे किस किया। तभी दरवाजा खुला और मैल्कम वहाँ खड़ा था अपने हथियार बंद बॉडीगार्ड्स के साथ। मैल्कम, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो और तुमने हमें बचा लिया। तुम मरने नहीं वाले थे, ये तो हल्का सा धुआं है घुसपैठियों को डराने के लिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम प्लीज बताओगे यहाँ पर आकर चल क्या रहा है? और आखिरकार मैल्कम ने हमें सब बताया। 1 साल पहले मैं कुछ डायमंड स्मगलर्स के साथ इन्वॉल्व हो गया। वो चाहते थे कि मैं डैड के कनेक्शन से शहर में स्मगलिंग आसान बना दूं और उन्होंने बहुत पैसे दिए। मैंने वो करने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं रहा। मैं छोड़ना चाहता था और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे सिर पर चोट लगी थी, लेकिन होश में आते ही मैंने डैड को सब बता दिया। उन्होंने मुझे उनसे छुपाने के लिए लंदन भेज दिया, पर वो अब भी मेरे पीछे हैं क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पास ये नेकलेस अब तक क्यों है? ओह, ये तो मैंने एक दिन स्मगलर्स के अड्डे से उठा लिया था। यार, उनके पास जो हीरे थे देखने चाहिए थे। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा इसके घूमने पर। थैंक्स इस प्रेजेंट के लिए। ये सिर्फ एक नेकलेस नहीं है, इसमें एक माइक्रोचिप लगी है जिसमें उनके नेटवर्क की पूरी जानकारी है। हम इससे उस सब को पकड़ सकते हैं। हम? आखिर तुम हो कौन डूड? पुलिस वाला, सॉरी, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का नाटक कर रहा था। तो अब मेरा क्या होगा? अगर साथ दो तो तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरतेंगे। जल्दी वहाँ पर पुलिस की कारें आ गईं और जब मैल्कम को ले जाया जा रहा था, उसने मुझसे बात करने के लिए कहा। इस झमेले से जल्द निकल आऊंगा बे, और फिर हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ मैल्कम। मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रह सकती। सीरियसली, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? मैंने तुम्हें बनाया है। तो मेरे लुक्स और मेरा टैलेंट किसी काम के नहीं है? मुझे नहीं लगता मुझे आगे और मॉडलिंग करनी है। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, पार्कोर करना चाहती हूँ। गुड बाय मैल्कम और गुड लक। फीलिक्स ने बताया कि एक सिक्योरिटी टीम मुझे घर छोड़ेगी और मुझ पर नजर रखी जाएगी जब तक केस खत्म नहीं होता। मुझे थोड़े काम निपटाने हैं यहाँ। तुम एक अच्छी पार्टनर थी सरीना, फिर मिलेंगे। क्या ये बस हाथ पे पंच मारकर चला गया? कुछ घंटों बाद मैं अपनी प्लेन की सीट में बैठी थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और तभी किसी की आवाज आई। साइड हटो, तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूँ। फीलिक्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो काम निपटाने थे ना? हाँ, लेकिन मुझे लगा हमें कुछ बातें करने की जरूरत है, जैसे कि तुमने मैल्कम से ब्रेकअप कर लिया। होश में आ गई शायद। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल गलत थे। को सही लगता है। तुम्हें कुछ और बात करनी है, जैसे उस रूम में हुई हमारी किस के बारे में? उसका क्या, जब लोगों को लगता है कि वो मरने वाले हैं तो क्रेजी चीजें करते हैं। ओह, जान के अच्छा लगा। और जब वो प्यार में हो। क्या? मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ सरीना। मैल्कम के साथ तुम्हें देखने से नफरत थी मुझे, पर क्या कर सकता था। तो क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए सही हूँ? इतनी जल्दी कैसे बताऊं? एक अच्छी सी डेट पे लेके चलो, फिर देखेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बादलों के बीच हैं, खाना खा रहे हैं, ये डेट ही तो है। एयरप्लेन का खाना डेट जैसा नहीं लगता। ये डेट है। मुझे तो नहीं लगती है। देखते हैं उसे कैसे बदल सकते हैं।